फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानवाणी। मैं आपका दोस्त शंभू। आज हम लोग बात करेंगे अशोक के साम्राज्य के बारे में। अशोक के साम्राज्य शिलालेखों के आधार पर, एक क्वेश्चन आता है कि शिलालेखों के आधार पर अशोक के साम्राज्य का निर्धारण करें। तो अशोक के जो लेख हैं और उस पर जो उत्कीर्ण अभिलेख है, इस दोनों पर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो उसके सारे साम्राज्य का लगभग निर्धारण हो जाता है। ये जो लेख है या अभिलेख है, जो भी है, वो धर्म प्रचार के दौरान जो है स्थापित किए गए, उनके अपने क्षेत्र पे, उनके पड़ोसी राज्यों के क्षेत्र पे। वहीं से अगर हम लोग उसको ध्यान से देखेंगे तो वो पूरा हमें समझ में बात आ जाएगी। अशोक जो है कई शिलालेखों में अपने आप को जो है देवानाम प्रिय अपना नाम संबोधित करता है, कई जगह अपना नाम अशोक भी बताता है। ठीक है, तो ये सारे को हम लोग देखते हैं कि आखिर कहाँ कहाँ से जो है ये प्राप्त हुआ है। मगध में जो है भाब्रू अभिलेख मिलता है, पाटलिपुत्रा में गिरनार अभिलेख मिलता है, कौशाम्बी में प्रयाग स्तंभ अभिलेख मिलता है, लुम्बिनी ग्राम में रुम्नी दई अभिलेख मिलता है, कलिंग में प्रथम पृथक शिलालेख, और अटवी जो मध्य भारत का वन प्रदेश है जिसको आलवी भी कहते हैं, वो सुवर्णगिरी, इसिला, उज्जैनी, तक्षशिला, ये सारे उसके साम्राज्य के अंतर्गत थे। तक्षशिला से आगे उत्तर पश्चिम में अशोक के शिलालेख शाहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान में आज है, मानसेरा हजारा पाकिस्तान में है, कांधार या इसको कंदहार भी बोलते हैं, और लगमान, ये सारे अफ़गानिस्तान में हैं। ये सारे क्षेत्र जो है अशोक के साम्राज्य के अंग है। 13वें शिलालेख में जो है सीरिया के राजा एंटियोकस द्वितीय थियोस को पड़ोसी राज्य कहा गया है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उत्तर पश्चिम में अशोक की सीमा हिंदुकुश पर्वत तक थी। ये जो इलाका देख रहे हैं ऊपर में बाएं तरफ। इसी प्रकार कालसी, रुम्नीदई, निगली सागर शिलालेख इत्यादि से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये सारे क्षेत्र जो है देहरादून से लेकर नेपाल तक के तराई क्षेत्र सारे अशोक के राज में थे। कलहन का जो राज तरंगिणी है उसके माध्यम से पता चलता है कि कश्मीर पर भी जो है अशोक का राज्य था। ये देखिए सबसे ऊपर वाला फ्रंट इलाका, ये सारे। इसके बाद जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं तो रामपुरवा, लौरिया नंदनगंज और लौरिया अरेराज, ये सारे जो है उत्तरी बिहार के चंपारण जिले में अवस्थित है। इससे पता चलता है कि बिहार में जो है इसका पूरा यह क्षेत्र सम्मिलित था ही, नेपाल था ही, और ये सारे सम्मिलित थे। तो इसको आप लोग देख लें। दक्षिण भारत में अगर हम लोग बात करेंगे तो एरागुडी, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, राजुल मंदागिरी, ये भी आंध्र प्रदेश में है, ब्रह्मगिरी कर्नाटक, सिद्धपुर कर्नाटक, मास्की कर्नाटक, और जटिंग रामेश्वर कर्नाटक इत्यादि जो है में जो है सो इसके शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि ये सारा कर्नाटक का इलाका, आंध्र प्रदेश का इलाका अशोक के साम्राज्य का अंग था। इसके बाद जो है द्वितीय दीर्घ शिलालेख में वर्णित है कि देवानंद प्रिय ने सीमावर्ती राज्य चोल, पांडे, चेर, सतीपुत्र, केरल पुत्र, श्रीलंका, इन राज्यों में जो है मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था अशोक ने करवाई थी। तो इससे ये पता चलता है कि इसके पड़ोसी राज्य कौन बचे हुए हैं। ये जो नीचे में आपको दिखाई दे रहा है, आज का जो तमिलनाडु का इलाका देख रहे हैं और केरल का इलाका देख रहे हैं, यहीं पर पांडे, चेर और सतीपुत्र इत्यादि अवस्थित थे। तो इससे ऊपर का इलाका टोटल अशोक के साम्राज्य का अंग था। इसके बाद जो है इसी में जो है ये बताते हैं कि 5 यवन राज्यों में धम्म उपदेश के प्रचारित इन्होंने करवाया। इन शिलालेखों के अनुशीलन से जो है मौर्य साम्राज्य की वास्तविक सीमाओं का सुनिश्चित करने में आसानी होती है। और इससे ये भी पता चलता है कि ये जो चोल, पांड्य, चेर, केरल पुत्र और श्रीलंका, ताम्रपानी, ये पूर्णतः जो है आपको स्वतंत्र राज्य थे।
इसमें इनका हस्तक्षेप नहीं था, चूँकि ये पड़ोसी थे। अगर हम लोग पूर्व की बात करें, पूर्व की, ये जो आज का असम का जो इलाका हमारा है, तो बंगाल तक अशोक का राज्य विस्तृत था। महास्थान एक जगह है, वहाँ से जो प्राप्त अभिलेख है इसकी पुष्टि करती है। धौली, जौगर, कलिंग से प्राप्त पृथक शिलालेख उड़ीसा तक साम्राज्य विस्तार की जानकारी मिल जाती है। अशोक के काल के दौरान जो है यहाँ अनाजों का वितरण किया गया था, ऐसा लिखा गया है। इसी प्रकार पश्चिम का अगर बात करें हम लोग, ये पश्चिम गुजरात का इलाका, तो जूनागढ़, सौराष्ट्र, सोपारा, भूईग्राम महाराष्ट्र में पड़ता है। ये सारे इलाके जो है अशोक के थे। तो इससे ये दोनों समुद्र का इलाका पता चल जाता है कि इस पार से इस पार तक टोटल अशोक के साम्राज्य थे। 5वें और 13वें अभिलेख में जो है यह भी पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आंतरिक स्वायत्तता प्राप्त क्षेत्र भी थे, जिनमें जो है यवन, कंबोज, गांधार, रिष्टिक, भोज, पितनिक, आंध्रनाभक, पुलिंद प्रमुख थे। अशोक ने इन प्रदेशों में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। 8वीं राज्यों को भी चेतावनी दी गई थी। इसे अनुमान लगाया जा सकता है कि साम्राज्य के बाहर रहते हुए भी इन पर अशोक का प्रभाव था। ठीक है, तो ये सारे प्रदेश इसमें हो गए। 13वें शिलालेख में कुछ विदेशी शासकों के नाम मिलते हैं, जैसे सीरिया का राजा एंटियोकस द्वितीय का नाम, मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय का नाम, मकदूनिया का शासक एंटीगोनस गोनाटस का नाम, साइरिन के राजा मगस का नाम, एपीरस का राजा अलेक्जेंडर का नाम। ये शासक निश्चित रूप से अशोक के प्रभाव क्षेत्र से बाहर थे। अशोक के साथ इनके सिर्फ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। जो आप मध्य एशिया का जो क्षेत्र देखेंगे वहाँ पर ये सारे प्रदेश आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार जो है आप इनके विभिन्न शिलालेखों का नाम चर्चा करते हुए आप इसके सारे साम्राज्य को विस्तार को दिखा देते हैं। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आगे के लिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।